इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। दो सवाल मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। एक बहन ने पूछा था कि कुरान को बख्शने का तरीक़ेकार क्या होता है, उसको थोड़ा बता दीजिए आसान तरीके से। और एक बहन ने ये भी पूछा था कि इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ रखा है पहले से, लेकिन वो आधा कुरान पाक हो गया, अब रमज़ान आने वाला है, तो इसको आधे को क्या करेंगे, इसको जारी रखें या फिर रमज़ान के अंदर नया कुरान शरीफ पढ़ना होता है। कुछ इसके ताल्लुक़ से लोगों के अंदर भी बहुत सारे वसवसे और सवाल होते हैं कि जो कुरान पाक रमज़ान में शुरू करा, क्या उसको रमज़ान ही में ख़त्म करना पड़ेगा, क्या रमज़ान के कुरान मुक़द्दस को किसी को इसाले सवाब नहीं करते, कुछ इस तरीके की और भी बातें होती हैं। तो सबसे पहले कुरान मुक़द्दस के बख्शने के मैं आसान तरीके के ऊपर आऊँ तो ये एक तरीके का यानी इसाले सवाब है। इसमें सबसे आसान तर तरीका ये है कि आप ये नियत कर लें पढ़ते वक्त, अल्लाह ताला जो कुछ मैंने पढ़ा ये मेरे वालिद वालिदा या जिस भी शख्स को कहें कि वो हयात हो या ना हो, दोनों को इसाले सवाब कर सकते हैं। मसलन अगर मैं कुरान पाक का एक पारा पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद ये नियत करूँ अल्लाह ताला जो कुछ मैंने पढ़ा ये मेरे फ़ला शख्स को ख़ानदान में चला जाए, इसका सवाब तो बस ये इसाले सवाब हो गया। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका बख्शने का। फिर आप अगर दुआई एतबार से कहें तो उसके लिए भी सबसे आसान जुमले मैंने एक वीडियो के अंदर शायद फ़ातिहा या कुंडे के तरीके के अंदर इसाले सवाब करना बताया है। वही तरीक़ेकार कुरान मुक़द्दस का भी होता है कि आपने कुरान मुक़द्दस को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप इस तरह भी अल्फाज कह दे जब आपका कुरान मुक़द्दस पूरा हो गया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो कुछ मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तेरी तौफ़ीक से, इसमें जो कुछ कमी बेशी हो तो मुझे हिदायत दे कि मैं उसको दुरुस्त करूं, और साथ में जो कुछ मैंने पढ़ा इसकी तेरी रहमत से इस पर मिलने वाला सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं अर्ज़ करती हूँ कबूल फरमा, और उनके सदक़े वसीले तमाम अम्बिया औलिया को दर्जा बदर्जा तमाम मुसलमानों को पेश करती हूँ, और ख़ुसूसन मेरी वालिदा को। अगर आप वालिदा को इसाले सवाब करना चाहती हैं तो उनका नाम आप ले लें, ख़ुसूसन वालिदा को, तो ये उनके नाम का कुरान पाक बख्शा जाएगा। और इसी तरह किसी के भी नाम का आप बख्श सकते हैं। वालिदा के बदले में आप वालिद का नाम ले लें, या जिनको अगर इसाले सवाब करना चाहते हैं उनका नाम ले लें। तो इस एतबार से यही कुरान बख्शने का तरीका है। और जो दूसरा सवाल था कि अभी रमज़ान से पहले जो कुरान मुक़द्दस चालू है अगर आप उसको ही पढ़ते चले जाएँ और वही रमज़ान तक पहुँच जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। रमज़ान मुक़द्दस के अंदर पढ़ा गया कुरान पाक भी इसाले सवाब किया जा सकता है, और उसको भी किसी को इसाले सवाब कर सकते हैं। और जो कुरान रमज़ान में शुरू हो उसको रमज़ान में ख़त्म करना लाजिम नहीं होता। अगर वो एक आध दिन आगे पीछे भी चला जाए तो भी अर्ज़ नहीं होता। बाद लोगों के अंदर ये भी देखा जाता है कि कुरान अगर 25 रमज़ान को पूरा हो गया तो फिर 5 दिन में नया कुरान लगाते नहीं है। नज़रिया ये रखते हैं कि अभी नया कुरान शुरू कर देंगे तो ये अभी जो है पूरा नहीं हो पाएगा 5 दिन में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप शुरू कर दें, 5 दिन में जितने पारे पढ़े जाएंगे तो रमज़ान की निस्बत से उनमें सवाब जो है ज़्यादा मिल जाएगा। और बाकी 25 पारे अगर गैर रमज़ान में चले जाएंगे तो गुनाह तो उसमें भी नहीं होगा। मगर ये कि 30 रमज़ान में पढ़ने की एक रिवाज सा आम है और ये सवाब इसमें ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से पढ़ देना चाहिए। तो जो आपका कुरान मुक़द्दस पूरा हो गया है और आप अगर नया शुरू करना चाहें कर सकते हैं, या आधा है और रमज़ान में बाकी आधा होगा तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, आप इसको भी रमज़ान तक ले जा सकते हैं। पत्थर में